आज हम बात करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो बार बार बोर्ड में यूपी बोर्ड में बार बार पूछी जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। ये जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली अभिक्रिया है बच्चे कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कैनिजारो, कई बार पूछी गई है, कई सेटों में आई हुई है। 2022 में लगभग 2-3 सेटों में आई हुई है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये होती क्या है? जब हम फार्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? फार्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया 50% NaOH विलयन के साथ कराते हैं, 50% NaOH विलयन के साथ कराते हैं, तब मैथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चे? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो ये फार्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, HCHO प्लस NaOH। ये 50% इसका जलीय विलयन लिया जाता है। कितना लिया था? 50% जलीय विलयन इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा आपका काय में, ये बनाएगा CH3OH प्लस HCONA। इसे बोलते हैं मैथिल अल्कोहल और इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। लैंग्वेज कैसे लिखनी कि जब फार्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया 50% NaOH जलीय विलयन के साथ कराई जाती है, तब मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बच्चे कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम इसे? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आ सकती है? यह आ सकती है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? करना कुछ नहीं है हमें, इसमें करना क्या है? इसमें हम लेंगे एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे NaOC2H5 से, सोडियम एथोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से Na और यहां से क्या निकल जाएगा? Br। क्या बन जाएगा आपका? CH3CH2O CH2CH3 प्लस यहां से क्या निकल जाएगा आपका? NaBr। और ये अभिक्रिया आपकी SN2 अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया है आपकी? SN2 अभिक्रिया। ये क्या है आपका? ये एथिल ब्रोमाइड है। क्या है आपका? ये एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है आपका? सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। ये क्या है आपका? ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई जाती है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई जाती है तब डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया हमारे पास कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एल्डोल का मतलब क्या है? अगर हम इस एल्डोल की बात करें तो इस एल्डोल का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोल। उसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोल बोलते हैं। तो लेकिन ये अभिक्रिया कहां पे रिप्रेजेंट होती है? इस अभिक्रिया रिप्रेजेंट करने के लिए वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है। इसे आप कॉपी कर लेना ऊपर वाले को, मैं सर रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है। तीसरी अभिक्रिया कौन सी हमारे पास? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एल्डिहाइड हो और एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप हो, वो क्या कहलाएगा? आपका एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। ठीक है, देखो जरा सा कैसे करना है। देखो बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम क्या लेंगे? CH3C और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा हाइड्रोजन, प्लस HCH2CHO। ये हमारे पास ये है। यह अभिक्रिया होगी तनु क्षार की उपस्थिति में। लाइक दैट NaOH ले लो, Na2CO3 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो हमने क्या बोला? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन में वो मॉलिक्यूल, मतलब वो कंपाउंड बनेगा जिसमें एक ग्रुप एल्डिहाइड हो और दूसरा ग्रुप कौन सा हो? एक एल्डिहाइड ग्रुप हो और दूसरा ग्रुप कौन सा हो? अल्कोहल, तभी तो वो एल्डोल कहलाएगा। देखो जरा,
अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन हमारी इलेक्ट्रॉन लेके अलग, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डोनेट कार्बन पे जाएगा, यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हमारा शिफ्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो आपका है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH, ऊपर OH जाएगा, इधर आपका बन जाएगा CH2CHO। ये क्या बन गया आपका एल्डोल। लेकिन अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो यहां से हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिप्लेस होगा। देखो यहां से कहां से निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। इसे हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट 2 इन 1 ओल प्राप्त होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या लेंगे, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और रिएक्शन करा के क्या बना देंगे हम, एल्डोल बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन अम्ल की प्रेजेंट में आगे करा के हम क्या बना देंगे, ब्यूट 2 इन 1 ओल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। अगली अभिक्रिया हमारी कौन सी है, समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है, रिएक्शन क्लियर है नहीं, ठीक। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, अगली रिएक्शन कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होगा, अगर हम वुड्स अभिक्रिया की बात करें इसका मतलब क्या है, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, एल्किल हैलाइड होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, मेटल सोडियम होगी, प्रेजेंस किसकी होगी, प्रेजेंस होगी ईथर की। फॉर्मेशन क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। तो हम कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्या बनती है हमारी वुड्स अभिक्रिया, एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया कहेंगे वुड्स अभिक्रिया। एक बार फिर सुन लो, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3Cl प्लस 2Na, 2 मॉलिक्यूल है, ड्राई ईथर, यहां से ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, वो वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब दूसरी अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसमें एल्किल हैलाइड का 1 मॉलिक्यूल ले लो, CH3Cl, एल्किल हैलाइड का 1 मॉलिक्यूल प्लस सोडियम मेटल Na आ जाएगी, प्लस साथ में क्या लेंगे हम, 1 मॉलिक्यूल लेंगे एरोमेटिक एल्किल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन, ClC6H5, यहां से इसे रिप्लेस कर दो, जोड़ दो, मैथिल बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैथिल बेंजीन। तो C6H5CH3 प्लस HCl, ठीक है, सॉरी NaCl। पहली अभिक्रिया कौन सी थी, पहली अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है, तब मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन हमने कराई थी विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई जाती है, तब डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया हम लोगों ने, इस अभिक्रिया का नाम दिया हमने क्या नाम दिया, विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया हमने कराई, चौथी अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या थी हमारी, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। तो
लास्ट में कौन सी वुडस फीडिंग अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड के एक अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ एरिल हैलाइड के साथ कराई जाती है तब मैथिल बेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को वुड्स फीडिंग अभिक्रिया कहते हैं। एक रिएक्शन हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब क्या है, जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया तनु NH की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्डोल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिएक्शंस आ भी चुकी हैं और ऐसे ही अगले पार्ट में हम अगले रिएक्शन से लेकर आएंगे। इस बार हम रिएक्शन कंप्लीट करने वाली लेकर आएंगे। थैंक यू।